हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 22 सितंबर 2021 की है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, बस की यात्रा। बेटा, इससे रिलेटेड हम 2 या 3 वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं, जिसमें लेखक एक बहुत पुरानी बस में यात्रा कर रहे हैं और उन्हें उस बस में यात्रा करते हुए डर लग रहा है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। तो उसी से रिलेटेड आगे की वर्कशीट है, हम देखते हैं क्या दिया गया है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह से दूध की शीशी लगाती है। तो बेटा, जो ये चैप्टर है इसमें बहुत सारे व्यंग किए गए हैं, व्यंग से बात कही गई है। व्यंग हम उसे कहते हैं जिसमें बात को सीधी ना कहकर घुमाकर कहा जाए, जिससे कि उस व्यक्ति तक वो बात भी पहुंच जाए। तो उसने कहा देखो, बस अचानक रुक गई, उसकी पेट्रोल की जो टैंक था उसके अंदर क्या हो गया, छेद हो गया। अब ड्राइवर बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर बगल में रख रहा था, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, लेखक कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी उसी बस में बैठे थे, इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे ही वो उस इंजन नली से पेट्रोल पिलाएंगे। आगे देखिए क्या दिया गया है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी एक हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस गोता लगाएगी। अब देखो, यहाँ पे लेखक उस बस में बैठते हुए बहुत डर रहे थे। उसकी जो रफ्तार थी वो भी 10-15 मील थी और उसे वो कह रहे कि बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक भी फेल हो सकते, स्टीयरिंग भी टूट सकता था। प्रकृति के जो सुहाने दृश्य थे, हरे भरे पेड़ पक्षी, उनसे भी उनको डर लग रहा था, दुश्मन लग रहे थे। क्यों? कोई पेड़ आता तो उसको लगता कहीं बस पेड़ जो है बस से टकराना आ जाए, कोई नदी आती, झील आती तो उसको लगता कहीं बस डूब ना जाए। इस तरह से लेखक को बहुत डर लग रहा था उस बस में यात्रा करते समय। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब फिर वही बात हुई, लेखक क्या हुआ, बस अचानक फिर रुक गई। ड्राइवर अलग अलग तरकीबें लगा रहा था कि बस चल पड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। मतलब जैसे हमने पहले भी देखा था इसमें कि बस के जो खुद के हिस्से थे वो सहयोग नहीं कर रहे थे बस को चलाने में, तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। और जो बस के हिस्सेदार थे वो तो उसकी अभी भी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास बस है। इत्तेफाक की बात है कि आज बंद हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब बस रुक गई तो कैसी अवस्था में लग रही थी, दयनीय अवस्था में। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो यह बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पे पूरी तरह व्यंग करते हुए कहा कि ये बस इतनी पुरानी हो गई है कि हमें बैठकर उसमें गलानी हो रही थी। दुख हो रहा था कि हम इसमें क्यों बैठे। पछतावा हो रहा था हमको कि हम इतने लोग इसमें बैठकर आ गए। अभी कभी भी इसका क्या हो सकता है, ये बंद बस खराब हो सकती है, प्राणांत हो सकता है, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब ये सब एक व्यंग के तौर पर कहा गया है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी से रास्ता टटोल कर रेंग कर चल रही थी। अब बस क्या हुई, रात होने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, बस की स्पीड और भी कम हो गई और धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब देखो, फिर व्यंग करते हुए कहा है कि जब कोई गाड़ी आती थी तो वो साइड में किनारे पे हो जाती थी बस और कहती थी, मतलब ये सब एक्चुअल में मतलब वो बता रहे कि जब ऐसा होता था कि कोई गाड़ी आती थी तो साइड में हो जाती थी। तो कह रहे कि ऐसे बस मानो ऐसे कह रही हो बस कि निकल जाओ बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है भाई, अब तुम चले जाओ, मैं तो धीरे धीरे जाऊंगी। ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक तौर पर है। यहाँ कुछ बेटा शब्दार्थ दिए गए हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं फर्स्ट, एकाएक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। एकाएक का मतलब बेटा ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उम्मीद का मतलब होता है आशा। रफ्तार का मतलब है गति। मील मतलब कि 1760 गज की दूरी को हम क्या कहते हैं, मील कहते हैं। ये याद करिए, 1760 की गज की दूरी को मील कहा जाता है। लुभावने, मनमोहक या सुंदर। लुभावना दृश्य हम कहते हैं ना, मतलब मनमोहक या सुंदर दृश्य। गोता मतलब डुबकी लगाना।
तरकीबें, उपाय सूझना, तरकीब का मतलब होता है उपाय। क्षीण मतलब कमजोर। दयनीय मतलब बेचारी, जो बस थी वो दयनीय स्थिति में थी ना। गलानी मतलब खेद या पछतावा, दुख हो रहा है। प्राणात मतलब मरना। बियाबान मतलब सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम, जो अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है ना उससे। टटोल का मतलब ढूंढ कर, और रेंग कर मतलब बहुत धीरे धीरे। तो बहुत सारे शब्दार्थ हैं बेटा इसके अंदर, आपको सब याद भी करने हैं और सब अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो आगे दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस अचानक रुक क्यों गई थी? क्यों रुक गई थी बेटा? क्योंकि उसका क्या हुआ था, पेट्रोल का जो टैंक था वो क्या हो गया था, उसमें छेद हो गया था। तो आइए करते हैं इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर बेटा। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। बस अचानक रुक क्यों गई? उत्तर, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और बस का इंजन खराब हो गया था। तो क्या हुआ था, देखो पहले पहले क्या हुआ था, बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और उसके बाद क्या हुआ था, बस का इंजन खराब हो गया था, इसीलिए बस क्या हुई थी, अचानक रुक गई थी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बस की अचानक इसलिए रुक गई थी क्योंकि, ये क्या याद आएगा बेटा, देखो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि बस की टंकी में छेद हो गया था और बस का इंजन भी खराब हो गया था। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आंसर नंबर 2। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि उसने सोच लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, क्योंकि बस तेज नहीं पकड़ रही थी और उसका ड्राइवर भी परेशान था। तो ये सब रीजन थे जिससे कि क्या हो रहा था, लेखक परेशान हो रहा था, उसको बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका क्या हो रहा था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, बस की किसी भी पार्ट पर भरोसा नहीं कर रहा था लेखक। बस की बस तेज नहीं पकड़ रही थी, बल्कि धीरे धीरे और क्या होती जा रही थी, स्लो होती जा रही थी, और ड्राइवर था वो भी क्या था, परेशान था। इसीलिए लेखक को बस पर किसी पर भरोसा नहीं था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब देखो क्या हो रहा था, क्योंकि उसकी जो बस थी उसकी हालत बहुत बुरी थी, तो उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी बस पेड़ से ही ना टकरा जाए। जो भी पेड़ आ रहा था तो लेखक को उस पेड़ से भी डर लग रहा था और वो उसे दुश्मन लग रहा था कि बस कहीं उसकी उससे टकरा ना जाए। तो देखिए क्या है बेटा इसका आंसर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। एक बार फिर देखिए, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। मतलब जैसे एक पेड़ निकलता तो दूसरा पेड़ दिखाई देता तो लेखक को डर लगता कि यार इससे ना टकरा जाए, ये तीसरा निकलता उससे ना टकरा जाए, तो इसीलिए हर पेड़ उसको क्या लग रहा था, दुश्मन लग रहा था। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर, लेखक को ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर लदकर हम चले आ रहे हैं। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि बस की इतनी जर्जर हालत देखकर उसे एक वृद्ध की तरह नजर आ रही थी। बस क्या लग रही थी, उसे एक वृद्ध की तरह नजर आ रही थी और उस पर लदकर जाते हुए उन्हें बुरा लग रहा था। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, कि बस की इतनी बुरी हालत थी, उसे लग रहा था कि हम सब इस पर बैठकर आ गए, ये पहले ही इतनी बुरी हालत में है, इसीलिए लेखक को ग्लानि हो रही थी, बस बेचारी लग रही थी कि बेचारी बस और हम इतने लोग इस पर बैठकर आए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं आंसर, लेखक को ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर लदकर हम चले आ रहे हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस की इतनी जर्जर हालत देखकर उसे एक वृद्ध की तरह नजर आ बस एक वृद्ध की तरह नजर आ रही थी, उस पर लदकर जाते हुए उन्हें बुरा लग रहा था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखिए, वृद्ध से क्यों की गई थी? क्योंकि वो इतनी पुरानी जर्जर हालत में थी। बेटा एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा कर यहाँ पर दिया गया है कि देखिए क्या है इसका आंसर, बस देखने में अत्यधिक पुरानी और खस्ता हालत में थी, उसे देखकर लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसीलिए लेखक ने उसे वृद्धा कहा। उसका तो यह भी मानना था कि अगर हम इस पर सवार होंगे तो इससे कष्ट होगा। तो लेखक क्या कह रहा था कि अगर हम इसमें बैठ भी गए तो इस बस को भी कष्ट होगा। तो इसीलिए लेखक ने क्या कहा, क्योंकि वह अत्यधिक पुरानी और खस्ता हालत में थी, उसे देखकर लग रहा था कि इसे बैठने की हालत में नहीं है, इसीलिए लेखक ने उसे वृद्धा कहा। उसका तो यह भी मानना था कि अगर हम इस बस में सवार होंगे तो इसको कष्ट होगा।
तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 6 गतिविधि दी गई है बेटा। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर उसे घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए, मतलब ऐसे बोला जाए जिससे कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य में व्यंग के रूप में कही गई है, जैसे कि बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब आप इस पूरे पाठ में ऐसे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिसमें व्यंग हो। आप इस पाठ में आए अब तक के कार्य पत्रिका और पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो बेटा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे व्यंग आए हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिखवा देती हूँ, लेकिन आप इस बुक में से और अधिक व्यंग ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। हम देखिए आंसर बेटा एक्टिविटी आप खुद भी इसको अच्छे से ढूंढिएगा। पहले मैं कुछ करवा देती हूँ आपको। सीट का बॉडी से असंयोग चल रहा था। फर्स्ट देखो इसमें कितना वो मतलब व्यंग किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। डरो मत चलो बस अनुभवी है। मतलब ये सब एक तरह से क्या हुए, व्यंग किए गए हैं। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे व्यंग किए गए हैं बेटा इस चैप्टर में। अपनी वर्कशीट देख लीजिएगा, पुरानी वर्कशीट देख लीजिएगा और उसमें से कुछ और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नया कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।